क्या हाल है अच्छा पार्टी। सब बढ़िया। चलो तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, मतलब कि एक कुआं जिसकी डायमीटर है हमारी 3 मीटर, ठीक है, एंड 40 मीटर डीप, मतलब 14 मीटर गहरा है वो कुआं। द अर्थ टेक आउट ऑफ इट्स बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, मतलब कि जो हमने कुआं खोद के मट्टी निकाली है उसको इन शॉर्ट आप बोल सकते हो उसने कुएं के चारों तरफ फैला दिया है, ठीक है, इन शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, मतलब कि एक सर्कुलर रिंग की शेप में फैला है जिसकी विड्थ है 4 मीटर, टू अ फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, मतलब कि उनने एक चौतरा टाइप का बना दिया है। कभी गांव में जाओगे कुएं देखोगे ना, उस कुएं के ऊपर देखोगे चारों साइड एक चौतरा टाइप का होता है जिससे प्रोटेक्शन रहती है ताकि कोई गिरे ना उसके अंदर, ठीक है, लोगों को पता पड़ जाती है कि ये कुआं है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब कि जो चौतरा है उसके ऊपर हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। डायग्राम देखते हैं इसका। डायग्राम, ये है कुआं, ठीक है, ये है हमारा कुआं। अभी ये बना हुआ है, एक इसकी प्रोटेक्शन के लिए चौतरा बोलते हैं, जैसे गांव में चबूतरा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो चबूतरा हमने बनाया है ना, ये इसकी विड्थ हमें पता है 4 मीटर है इसकी विड्थ, ठीक है, और इसकी जो हाइट है कुएं की वो है 14 मीटर, और हमें इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट नहीं पता है हमें, ठीक है, और इसकी डायमीटर है हमारी कुएं की 3 मीटर की, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 3/2 मीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। अब हमें क्या जो लिखा है वो आप लिख दो जो गिवन है हमें, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है। अब ये हाइट गिवन है हमें इसकी, तो क्या लिख दें, डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल इसे h1 मान लेते हैं क्योंकि दो हाइट है ना, तो मिस एंड मिक्स मैच नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारी h1, कितनी है 14 सेंटीमीटर की। और रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल, और जो कुएं का रेडियस है वो कितना है 3/2 मीटर, इसे हम डिनोट करेंगे R1 से। अब विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब कि जो इसकी विड्थ है एम्बैंकमेंट की चौतरे की वो है 4 मीटर की, ठीक है, मतलब कि जो चौड़ाई है इसकी एम्बैंकमेंट के ऊपर से। और रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, जो ये रेडियस है वही ऊपर भी होगा, तो हमें रेडियस यहाँ से बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 4 प्लस के 3/2, तो सॉल्यूशन करने पे आएगा ये 11/2 मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा R2। दिस इज़ व्हाट वी हैव R2। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट को एज्यूम करेंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम करी है ना h, तो यहाँ पर इसको लिख के दिखा देंगे, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब कि जो मिट्टी हमने इसकी निकाली है ना पूरे सिलेंड्रिकल शेप की, उसके वॉल्यूम के इज इक्वल्स टू में इस पूरे चौतरे का वॉल्यूम रख देंगे, तो इससे हमारी एच निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो कैसे रखना है ये और सी को। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, SOIL, स्पेलिंग गलत हो गई। अब देखना ध्यान से, जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना वही इस सॉइल का वॉल्यूम होगा, बिकॉज हमने जो सॉइल है वो सिलेंडर में से उतनी ही निकाली है जितना कि कुआं खोदा है। जितना कुआं खोदेंगे उतनी तो मिट्टी निकालेंगे ना, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा पाई R1 का स्क्वायर H1। ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। समझे क्या करना है, जो एम्बैंकमेंट की रेडियस है उसमें से हम जो रेडियस है उसका वो माइनस कर देंगे, मतलब कि कुएं की रेडियस में से एम्बैंकमेंट की रेडियस को हम करेंगे माइनस। ठीक है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। समझे नहीं समझे? ओके, समझदार तो हुई तुम लोग। आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इनटू हो गया ये एच, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 कितना है हमारा 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू H1, हाइट कितनी है 14 मीटर, इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर। R2 कितना है हमारा 11/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121/4 माइनस के R1 कितना है हमारा 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू H। ठीक है, अब 9/4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू में 121 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 1112/4 इंटू H। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 14/1112, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, 7 8 जा 56, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 9/8 मीटर। अब इसका आंसर में 1 मिनट रुक जाओ, पीछे देख लूँ आंसर शीट में किस तरह से दिया है, ऐसे ही दिया है या पॉइंट पे निकाला है। 13.3 का क्वेश्चन 4 है कि 3 है, 3 है। हाँ, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो पॉइंट पे निकाल दिया है 1.125 मीटर। ठीक है, निकाल देना पॉइंटों में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कि ये कंटेनर है वो सिलेंडर की शेप में है जिसके डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, मतलब पूरा फुल है आइसक्रीम से। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट, मतलब जो सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है वो हमको कोन्स में भरनी है। और जिस कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ ऑन द टॉप। कभी कौन ली होगी हाथ में, तो उसके ऊपर का जो टॉप होता है ना वो हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? हेमिस्फेरिकल शेप का, जो ऊपर चौंसी निकली होती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स। अब हमें ये बताना है कि कितने कॉन्स भर सकता है वो सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम है वो कितने कॉन्स भर देगी। मतलब कि देखना समझना, ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर है, इसके अंदर भरी हुई है आइसक्रीम, बहुत सारी आइसक्रीम है इसके अंदर। तो ये है एक हमारी कोन खा के मन करे खाने का, ये है हमारी कोन। तो इस कंटेनर में कितनी आइसक्रीम है ये इस कोन को पूरा फिल कर सके, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है उसको मान लिया 15 मीटर, मान नहीं लिया, दिया है, और डायमीटर है इसका 12,
ठीक है। और इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। जो पूरा डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी बट ये सब सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। ये सब है हमारे सेंटीमीटर में। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। जो हाइट सिलेंडर की है, लेट h1 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है इसकी। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर 12/2 6 सेंटीमीटर। इसको डिनोट करेंगे हम R1 से। ओके, अब आगे देखो। अब इस कोन की हाइट कितनी है, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी h2। और इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन 6/2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R2 भी आ गई। अब क्या करना है, अब ये देखो सबसे पहले तो इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट m आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड, ठीक है। हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लेट m कर लो, n कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। तो n कर लेते हैं, लेट n आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड। यहाँ लिखेंगे लेट n आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड, ठीक है। अब देखो इधर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाउ मच कोन्स। तो क्या करेंगे, n कोन्स, n ही तो एज्यूम करें हैं, n आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड, n भर सकते हैं। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा, पाई R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू में n। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे। एक तो इस कोन का वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कोन के अंदर ये भी तो आ रहा है, ये पार्ट भी आ रहा है, ये पार्ट भी आ रहा है। तो दोनों पार्ट हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो गया। अब पाई की जगह पाई, अभी सब वैल्यू लिख ही लेने दो, ठीक है, अभी वैल्यू मत हटाओ। n वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3, ठीक है, 2/3 पाई R2 का क्यूब। रेडियस दोनों के सेम ही है, हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी, ठीक है, याद रखना। अब देखो 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा इसमें से भी और इसमें से भी। तो क्या करेंगे, पाई की पाई रख दी, R1 कितना था हमारा 6, और 6 का स्क्वायर 36 इंटू H1 था 15, n इंटू 1/3 पाई आ गया कॉमन। R2 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू H2 कितना है 12 का 12 आ गया प्लस के R2 का क्यू, R2 कितना है हमारा 3 है ना, 3 का क्यू हो गया 27। अब देखो इस पाई से ये कट गया, ठीक है।
अब देखो कॉमन ले लिया हमने यहाँ से कितना 1/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या वैल्यूज़ बचेंगी हमारी। 36 × 15 इज इक्वल्स टू में n इंटू 1/3, 12 9 108 प्लस 27, 2 × 27 कितना हो जाएगा ये 54। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 540 इज इक्वल्स टू n इंटू 1/3। इनका टोटल करोगे तो टोटल आएगा 162। 3 5 15, 3 4 12, n इज इक्वल्स टू 540 अपॉन के 54, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 10 निकल के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm, मतलब कि कितने कॉइन हमें लगेंगे जिसकी 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर हो और थिकनेस हो 2 mm की, मस्ट बी मेल्टेड, मतलब कि उन्हें हम पिघला के एक क्यूबॉइड बना सकें जिसकी डायमेंशन ये गिवन है हमें 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से करेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से देखना। हाँ, ये होता है हमारा, एक पहले बनाएंगे कॉइन, सिक्का। ठीक है, सिक्का बनाएंगे पहले। तो ये हो गया कॉइन, ये हो गया हमारा, पहले बना लेते हैं इसे। हाँ, ये हो गया हमारा एक क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, हाइट भी पता है। ठीक है, अब हमें ये, हाँ अब इधर देखो कॉइन, इस जो कॉइन की थिकनेस है वो 2 mm है, मतलब कितना मोटा है। ठीक है, और इसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो इसकी जो थिकनेस है ना, इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 mm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ये आपकी जो है ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी थिकनेस। ठीक है, थिकनेस कितनी हो गई 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें देखो पता नहीं कितने कॉइन लगेंगे, तो क्या करें, लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबॉइड। लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को रख दो इक्वल। ठीक है, मतलब कि हमें कॉइन कितने चाहिए, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब n है वॉल्यूम ऑफ कॉइन, मतलब ये हमारा कॉइन है, ये सिलेंडर की शेप में होते हैं सिक्के। अब देखो सिक्के के ऊपर सिक्के रखोगे तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब देखो हाँ क्या होता है फॉर्मूला सिलेंडर का, πr²h, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है हमारा, ये क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखना था ध्यान से, ये हमारी है डायमीटर, किसका, ये डायमीटर है कॉइन का। अब हमें इसे क्या बताना है, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू n रख दो, n तो पता ही नहीं है, तो 22/7 इंटू आर इंटू हाइट।
हाइट कितनी है कॉइन की 0.2, L 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, ये सब हो गया हमारा मामला। अब देखो जो वैल्यूज़ कट रही हैं उन्हें काट दो, जो नहीं कट रही हैं उन्हें मत काटो भाई। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, क्या कट रहा है। सबसे पहले तो छोटी छोटी डेट्स का इंटू कर लेते हैं आपस में हम। 22 अपॉन 7 2 14, 14 2 चलो 7 का मत करो, 7 का 7 रख देते हैं, इंटू में 175 इंटू 175 अपॉन में पॉइंट हटा दो यहाँ से, इनके पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 इंटू 2 2 4 इंटू इसका पॉइंट हटाया तो अपॉन में आ जाएगा 10। यहाँ भी पॉइंट हटा लो, इस 10 से ये कट गया, इस 10 से ये कैंसिल आउट, इस 7 से ये कैंसिल आउट, 7 2 14, 7 5 35। ठीक है, अब इस 25 से इससे कैंसिल आउट करेंगे 400 टाइम्स। ठीक है, फिर इससे ये कैंसिल आउट होगा 200 टाइम्स। अब देखो 25 का टेबल पढ़ना, 5 से कर लो, 5 4 20 0, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। ये 25 से सीधा सीधा कट जाता, पर मैंने आपके लिए करा था कि आपको टेबल वेबल याद हो नहीं हो। अब वैल्यूज़ क्या क्या बची हैं, 22 बचा है, इंटू में 7 बचा है, अपॉन में क्या बचा है 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू में 55 इंटू 35। इनका ऊपर मल्टीप्लाई, इनका नीचे मल्टीप्लाई। एट 4 32, 22 इंटू 7, 11 5 55, 11 2 22, 2 1 2, 2 6 12, 7 5 35। तो n का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 400, मतलब कि आपको 400 कॉइन चाहिए, तब आप एक ऐसा क्यूबॉइड बना सकते हैं। ठीक है।